नमस्कार दोस्तों। रात को एक खबर निकल कर आई और इस खबर ने सबको चौंका सा दिया दोस्तों। अब जो है अतीक अहमद और अशरफ दोनों नहीं रहे। अतीक अहमद को गोली मार दी गई है और उसके भाई अशरफ को भी गोली मार दी गई है। ये गोली किसी पुलिस वाले ने नहीं मारी है, परंतु जब रात को प्रयागराज में उनका मेडिकल करवा के वापसी लाया जा रहा था दोनों का, अतीक अहमद का भी और अशरफ का। जब दोनों का मेडिकल करा के वापिस आया जा रहा था तो वहीं पे उनके ऊपर जो है हमला हो गया और हमले के दौरान 3 लोगों ने उन पे गोलियाँ चलाई और गोलियाँ चलाने के बाद जो है एकदम से उन्हें जो है बाद में मृत घोषित कर दिया गया। अतीक अहमद के सर के ऊपर गोली लगी है और अशरफ के ऊपर भी। मैं आपको बता दूँ ये तीनों के तीनों लोगों को जो है पुलिस ने उसी समय हिरासत में ले लिया। उन्होंने भागने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। एकदम बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और अतीक अहमद बड़े आराम से जो है मीडिया का जवाब दे रहे थे और मीडिया के लोगों की तरह ही ये तीनों के तीनों जो हत्यारे थे ये लग रहे थे और मीडिया की तरह ही बिल्कुल बन के आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मीडिया के ही लोग हैं। तीनों के तीनों लोगों को जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पर इतना आप मान के चलिए कि ये कुछ आपसी रंजिश भी हो सकती है। हो सकता है कि 2-3 दिन से रैकी की जा रही हो अतीक अहमद की कि किस तरीके से उन्हें मेडिकल के लिए लाया जा रहा है क्योंकि कोर्ट का ये आदेश था कि इनका रोज़ मेडिकल करवाया जाए। हालाँकि पुलिस व्यवस्था वहाँ पे इतनी कम भी नहीं थी, ना इतनी ज़्यादा थी, लगभग 10-15 पुलिस वाले शायद वहाँ पे सिक्योरिटी में थे और अतीक अहमद को गोली शायद ये आपसी रंजिश के मामले में मारी गई हो सकती है। बाकी तो देखिए भेद बाद में ही खुलेगा। खुलेगा नहीं खुलेगा जो भी है, इन गुंडों का क्या भेद खोलना। ये तो वैसे भी देखिए अपनी ज़िंदगी को पत्तों पे लेके चलते हैं और ज़िंदगी को हाथ पे लेके चलने वाले जो हैं, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मर भी गए तो क्या हो गया। और ख़ैर वैसे तो ये काम जो भी हुआ है, अच्छा ही हुआ है। गुंडे लोगों को बचा के करना भी क्या है। ये चाहे आपसी रंजिश में मरे, चाहे इन्हें कोई मार दे, भला तो जनता का ही होने वाला है। तो एक तरह से आप अब ये समझ सकते हैं जिस तरीके से अतीक के बेटे असद का 2 दिन पहले एनकाउंटर 13 तारीख को किया गया और उसके साथ उसके दोस्त गुलाम का भी जो उसके साथ था, असद के साथ उसका भी जो है एनकाउंटर किया गया। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं बहुत बड़ी-बड़ी साजिशों को जो है रोकने की कोशिश की गई है यूपी पुलिस द्वारा। ये लोग उदंडी हैं और ये वो तरह के गुंडे हैं, उस तरह के गुंडे हैं जो नहीं मानते कभी भी। ये शायद उसके बाद कोई और बड़ी हरकत करने के चक्करों में थे और इन्हें जो है निष्क्रिय कर दिया गया। अब जब इसके बाप को अतीक अहमद को अगर मारा भी गया है, किसी हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी गई है, तो मैं मानता हूँ देखिए उत्तर प्रदेश में आजकल एक माहौल है। वो ये है कि आप शांति से रहिए और शांति से रहने दीजिए। अगर ऐसा कोई नहीं किया जाएगा तो उसे शांत कर दिया जाएगा या जब उसी के लोग शांत कर दें या उत्तर प्रदेश की पुलिस शांत कर दे। अब जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, मुझे लगता है हमें ये देखना चाहिए रिज़ल्ट कैसा है। रिज़ल्ट ये है कि कम से कम अब अतीक अहमद का अध्याय ख़त्म हो गया है। मुख्तार अंसारी का अध्याय पहले ही ख़त्म हो चुका है। उनके अध्याय में कुछ बचा नहीं। दूसरी अगर हम बात करें आज़म खान, वो एक सांसद भले ही था, लेकिन गुंडे एक नंबर के हैं। अब उनकी चाहे वो सांसद सदस्यता हो, एमएलए की सदस्यता हो, सब जा चुका है। साथ में जो है विरासत भी जा चुकी है। राजनीतिक जो एक क्षमता थी वो भी खत्म हो चुकी है और दूसरी बात जेल की हवा खाने को मजबूर है। तो अंत सबका बहुत बुरा होता है। भले ही वही उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कुछ सवाल उठ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही थी, कैसे हत्यारे मार के चले गए। देखिए ऐसे सवाल तो चलते रहेंगे और ऐसे सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देने भी पड़ेंगे, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। देखिए कुल मिला के मैं कह सकता हूँ देखिए जब न्यायिक हिरासत या जब पुलिस की हिरासत में कोई है किसी भी तरह का और वो जो है
मारा जा रहा है तो पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसा ना हो। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी कानून पुलिस की जो है ज़िम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको जस्टिफ़ाई कर किया जा सकता है, लेकिन कम से कम ये है एक पहलू इस बात का कि पुलिस को जो है इसके बारे में जवाब तो देने होंगे कि कैसा क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। वो एक अलग बात है, देखिए वो एक सरकारी सवाल है और उनसे किया भी जाएगा और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि ये उनकी जो है कार्यशैली, कार्यप्रणाली जो है उसके ऊपर सवाल खड़े करने वाली हरकत है ये। ख़ैर लेकिन ये है कि मैं एक आम नागरिक की तरह मैं बात करूँ तो हर नागरिक को जो है एक सुकून महसूस हो रहा है। सुकून तो वैसे परसों ही महसूस हो गया था जब जो है असद को जो है ख़त्म किया गया था, तो सुकून तो उसी समय मिल चुका था लोगों को और बाकी मैसेज भी बहुत क्लियर चला गया था सभी के सभी गुंडइयों में कि अब जो है कोई भी किसी के साथ भी नरमी नहीं बरती जाएगी। तो अब असद भी गया है, उसके साथी भी ख़त्म हैं। असद के पिताजी जो है अतीक अहमद भी ख़त्म हो चुका है और उसका भाई और असद का चाचा अशरफ भी ख़त्म हो चुका है। ये सभी के सभी जो है अब ख़त्म हुए और इनका अध्याय भी ख़त्म हुआ। भले ही मारे जाने का तरीका कुछ भी हो सकता है और कम से कम सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ जो सबसे बड़ी चीज़ ख़त्म हुई है वो है मीडिया ट्रायल। पिछले कई दिनों से इनका मीडिया ट्रायल चल रहा है। गाड़ी कब पलटेगी, कैसे पलटेगी, किधर को पलटेगी, कहाँ पलटेगी, गाड़ी का टायर रुकने वाला है, पंचर होने वाला है, गाड़ी झुकने वाली है। ये इस तरीके का मीडिया ट्रायल चल रहा था पिछले कई दिनों से। तो वो मीडिया ट्रायल अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। इस मीडिया ट्रायल की वजह से तो कुछ नेता भी बहुत तंग हैं। राहुल गांधी बहुत तंग हैं कि भैया इन्हीं को दिखाए जा रहे हैं, हमें कोई दिखाई नहीं रहा है। हमें कोई दिखाई नहीं रहा, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। मेरी सांसद की सदस्यता चली गई। उसके अगले दिन ही तुमने मुख्तार अंसारी को दिखाना शुरू कर दिया। राहुल का पूरा कैंपेन ख़त्म हो गया इस अतीक अहमद के चक्कर में। तो यही बातें हैं और देखते हैं अब क्या होता है। और आज उत्तर प्रदेश पुलिस अपना जो स्टैंड है वो क्या सामने रखेगी वो देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।